गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम लोग चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3 का लेके आए हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। देखो यहाँ पे अपरमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है, तो यहाँ हम उसको विपरीत मान लेंगे। यहाँ अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, हम ऐसा मान लेंगे कि माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे फिर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हल लिख देते हैं। सबसे पहले हल लिख देना है यार। माना कि माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या संख्या ठीक है। यहाँ है ये इधर लिख देते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा है माना कि रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को इतना लिख देना है। फिर यहाँ पर लिखना है रूट अंडर 5 है तो यहाँ रूट अंडर 5 लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह देना है, और फिर यहाँ पी बाय क्यू, मतलब पी बाय क्यू हम परिमेय संख्या को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ हम बराबर में पी बाय क्यू लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फिर लिखना है, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना, लिख दो यहाँ पे, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को इतना लिख देना है, और फिर इधर से ब्रैकेट में फिर इधर से बंद कर देना है। और जैसे कि यहाँ क्या लिखे हैं आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ बराबर लिख के इसे कट कर दिए, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को फिर लिखना है इधर ये वाला, अब इधर वाला का क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, देखो बराबर की इस साइड भी वर्ग करना है और इस साइड भी करना है, हम लोग को इसके दोनों साइड वर्ग करना है। ठीक है, करते हैं। रूट अंडर 5 है तो रूट अंडर 5 लिख दो, और फिर यहाँ होल स्क्वायर कर दो। फिर P बाय क्यू है, P बाय क्यू लिख के इधर होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इधर दोनों तरफ वर्ग हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्क्वायर करेंगे तो उसे भी हट जाएगा, लेकिन हम यहाँ सीधे लिख देते हैं हम लोग 5 बराबर पी स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्यू स्क्वायर है इसको इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर हुआ है, इधर इधर इसको अलग बदल कर लेंगे, इधर ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो आप लोग। और इसके बाद यहाँ लिखना है, देखो ये पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्यू स्क्वायर भी है। ठीक है ना, और यहीं पे पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 मतलब 5 है। ठीक है, यहाँ वही लिखना है यहाँ पे, अतः अतः पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अर्थात मतलब उसी प्रकार, ठीक है ना, P का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है ना, उसी प्रकार P का एक गुणनखंड 5 है। आप लोग इतना तक लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिख देंगे, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को फिर मान लेना है, क्या क्या मानेंगे देख लो आप खुद ही, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। माना कि ये जो P है, P बराबर 5n है, P बराबर 5n है। ठीक है,
p बराबर 5n, जहाँ जहाँ n एक धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है, या धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या धन पूर्णांक मतलब ये होता है क्या, वो वैसे आप लोग ये वाला पढ़े होंगे, यहाँ संख्या चिन्ह वाला, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, इधर प्लस प्लस इधर माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस, वही वाला हुआ धन पूर्णांक, मतलब ऊपर इधर धन हुआ, इधर फिर नीचे ऋण हुआ, इधर धन हुआ, वही वाला है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में चलना है और यहाँ लिखना है √5 बराबर 5n/q, ठीक है। यहाँ आप फिर दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर बराबर 5n/q का होल स्क्वायर। सेम ऊपर वाला यहाँ जिस तरह से हम लोग प्रोसेसिंग किए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी सेम कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा 5 बराबर 25n²/q², ठीक है। अब देखो क्यू स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, 5q² बराबर 25n², q² = 25n²/5, ठीक है। इतना तक आप लोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। और यहाँ से काट देते हैं 5 बार में, ठीक है, कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा q² बराबर 5n², ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद इतना समझ आएगा तो बस इतना ही करना ही है आपको, और आगे तो परिभाषा है और वो आप लोग इतना तक आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज उतारते हैं, तो आप लोग को उतने के बाद फिर से लिखना है यहाँ पे, अतः q² का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। q² का एक गुणनखंड 5 है, q का एक गुणनखंड 5 है, फिर उसी अर्थात यहाँ लिख देंगे, अर्थात उसी प्रकार q का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है ना, ये लिख देंगे। और फिर नीचे में हम लोग लिख देते हैं मतलब यहाँ अब आप लोग को प्रूव हो चुका है कि √5 एक ऑपर में संख्या है, वही हमारी कल्पना गलत है, ये वो आप लोग लिख दीजिए, आप लोग हो जाएगा। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोग को, अतः p और q एक पूर्णांक है जो p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना गलत है, ये आप लिख दीजिए, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। इतना तक लिख देंगे। आप लास्ट में आप फिर लिख दीजिए, अतः √5 एक क्या है, अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग का यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, सिद्ध हो चुका है। यहाँ
हम लोग लास्ट में मान लेंगे अपरमेय संख्या है, मतलब पहले मान लेंगे परमेय संख्या है, फिर उसको सिद्ध करते करते यहाँ फिर आएंगे और अपरमेय संख्या लिख देंगे। और यहाँ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। थैंक्स, धन्यवाद।